जब फोर्थ ईयर शुरू हुआ रोहिणी शाइना और निखित को फुल ऑन इग्नोर करने लगी। अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि शाइना कैसे अपने बॉयफ्रेंड को शो ऑफ करती। निखित कॉलेज में पॉपुलर तो था ही, अब शाइना उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो भी पॉपुलर बन गई। पर एक सच जो कहीं नहीं जाता था वो ये था कि इस एक साल में निखित को शाइना से चिढ़ होने लग रही थी। जब दोनों दोस्त थे शाइना स्वीट और सिंपल लड़की थी, पर अब रूड, फेक और दिखावे में ज्यादा इंटरेस्ट रखती। कई बार इस टॉपिक से रिलेटेड दोनों के झगड़े होते। वहीं रोहिणी थर्ड और फोर्थ ईयर के सेमेस्टर्स में फर्स्ट आने लगी थी, निखित हमेशा सेकंड। और इस बात से रोहिणी खुश थी कि चलो कुछ तो है जिसमें रोहिणी टॉप करती है। संजय और अनुषा को डेट कर रहा था, उनके ग्रुप का पहला रिलेशनशिप, और सभी दोनों के लिए खुश थे। गेस शाइना की बेस्ट फ्रेंड कौन है? प्रीति। दोनों कॉलेज के मोस्ट पॉपुलर गर्ल्स में से है। यार, निखित और मैं सोच रहे थे कॉलेज खत्म होने के बाद बिजनेस शुरू करेंगे, पर अब लगता है प्लान्स ड्रॉप करना होगा। शाइना बाथरूम में खड़ी लिपस्टिक लगते हुए प्रीति से बोली। क्यों, क्या हुआ? प्रीति ने पूछा। तभी बाथरूम से रोहिणी बाहर आई। शाइना और प्रीति को इग्नोर कर हाथ धोने लगी। शाइना रोहिणी की ओर देखकर बोली, सम पीपल आर सो क्लिंगी प्रीति। मुझे निखित ने बताया। रोहिणी शाइना की बातें इग्नोर कर हाथ धोकर बाहर निकल ही रही थी कि शाइना बीच में आ गई। एक्सक्यूज मी, रोहिणी बोली। नॉट एक्सक्यूज्ड, और हाँ सुनो, अगर निखित दिखे तो दूसरा रास्ता ले लेना। पिछले हफ्ते क्या हुआ था मैंने देख लिया। शाइना उसे घूरते हुए बोली। पिछले हफ्ते निखित और जयेश बात करते हुए कॉरिडोर में जा रहे थे जब रोहिणी जल्दी जल्दी में क्लास की ओर भागते हुए निखित से टकरा गई। दोनों के बुक नीचे गिर गए तो निखित उसकी हेल्प करने लगा। रोहिणी ने उरो इग्नोर तो किया, लेकिन आखिरी बुक उठाते हुए निखित ने उसका हाथ पकड़ा। रोहिणी ने गुस्से में अपना हाथ खींचकर उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी कि शाइना ने उसे रोक लिया था। रोहिणी गुस्से में वहां से चली गई। निखित उसे रोकने पीछे चला गया, पर शाइना निखित का हाथ पकड़ बोली, बेबी, मुझे भूख लगी है, कैफे चले। निखित अपनी आंखें बंद कर गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, चलो। इस इंसिडेंट के बाद शाइना रोहिणी पर और नजर रखने लगी थी। मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, रोहिणी ने गुस्से में कहा। तो फिर दूर रहो उससे। अगर वो खुद भी सामने आया तो चले जाना, शाइना ने कहा। उसकी बात सुन पीछे खड़ी प्रीति के मुंह से हंसी छूट गई। रोहिणी दोनों को इग्नोर कर वहां से चली गई। उस दिन के बाद रोहिणी निखित से जानबूझकर दूर रहा करती। वैसे भी सेमेस्टर खत्म हो गया था और फाइनल ईयर के लास्ट सेमेस्टर में कौन ही कॉलेज अटेंड करता है। रोहिणी अपने भाई के साथ हॉस्पिटल के बारे में सीखने लगी। शांतनु के कहने पर रोहिणी लास्ट सेमेस्टर के लिए किसी दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में एज अ फ्रेशर काम करने लगी। जब फाइनल एग्जाम्स का दिन आया रोहिणी पूरे यूनिवर्सिटी की टॉपर थी। ऑब्वियसली निखित दूसरे नंबर पर था, लेकिन दोनों के बीच सिर्फ एक मार्क का डिफरेंस था। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लिए रोहिणी जा रही थी जब निखित ने कहा, ऑल द बेस्ट रोहिणी। रोहिणी पलटकर निखित से बोली, हेट यू, और चली गई। निखित उसे जाते देख मन ही मन कहा, आई लव यू। उस दिन के बाद रोहिणी जॉब छोड़कर ग्वालियर वापस चली गई। कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। न अनुषा न संजय किसी के कांटेक्ट में नहीं थी। निखित और शाइना का क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता। 4 साल बाद, प्रेजेंट डे। निखित, अपना ध्यान रखना। कुछ चाहिए तो कॉल कर लेना, मंजू जी एयरपोर्ट के बाहर खड़ी बोली। आज निखित दिल्ली से अहमदाबाद जाने वाला था। वजह उसकी नई नौकरी। निखित को नौकरी मिली थी, वो भी बहुत मेहनत के बाद। थैंक्स माँ, निखित ने कहा और अंदर चला गया।
4 साल पहले जब रोहिणी उसे छोड़कर ग्वालियर शिफ्ट हो गई, निखित का दिल पूरी तरह टूट गया। वहीं शाइना अपने बेचारे होने का फायदा उठाती रही। पर कॉलेज खत्म होने के 3 महीने बाद शाइना ने खुद निखित से ब्रेकअप करने का बहाना बताया। निखित, मुझे लगता है अब हम में वो स्पार्क नहीं है, शाइना ने कहा था। निखित उसकी बात सुन अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। एग्जैक्टली बेबी, मुझे भी यही लगा था। वैसे भी नौकरी और इस चक्कर में हम दोनों बिजी रहते हैं। शाइना इतनी आसानी से ब्रेकअप कर लेगी, निखित ने नहीं सोचा था। लेकिन जब ब्रेकअप हुआ, फेसबुक पर शाइना का स्टेटस सिंगल 15 दिनों बाद जयेश के साथ इन रियलिटी ऑनशिप बन गया। निखित को यकीन नहीं हो रहा था कि शाइना इतनी सेल्फिश हो सकती है। अपेरेंटली जयेश की फैमिली काफी रिच है। कॉलेज में रहते निखित ज्यादा फेमस था, लेकिन पैसों के मामले में जयेश और शाइना वही खींची चली गई जहां फेम था। आखिरी बार सुनने को मिला था कि जयेश और शाइना की सगाई ही गई है। निखित को आज भी यकीन नहीं होता है ये वही लड़की है जिसने निखित की जान बचाई थी और प्यार करने का दावा किया था। लेकिन एक चीज क्लियर हो गई कि वो आज भी रोहिणी से प्यार करता है, हमेशा करते आया था। और रोहिणी रोहिणी सरकार सरकार ग्रुप ऑफ कंपनीज की दूसरी मालकिन थी। और सरकार फैमिली का दूसरा बिजनेस यानी टेक्सटाइल कंपनीज को देखने वाली रोहिणी अपना हेडक्वार्टर अहमदाबाद में बना उसे सक्सेसफुली चला रही थी। अब सवाल ये था कि कैसे निखित उसे मनाएगा। आखिर इस दिन के लिए निखित ने 4 साल से मेहनत की है, तो ऐसे थोड़ी न जाने देगा। सरकार ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ब्रांच है जो रोहिणी चलाती है। रोहिणी सरकार का नाम अहमदाबाद में हर कोई जानता है। और निखित एयरपोर्ट से बाहर निकल होटल चला गया। कल से उसकी जॉब शुरू होनी थी, इसलिए ऑफिस के पास ही होटल रूम बुक कर बाकी का दिन वही स्पेंड किया। अगले दिन निखित फॉर्मल्स पहने ऑफिस के लिए निकल गया। आज उसकी ज्वाइनिंग थी, इसलिए टॉप टू बॉटम टिप टॉप दिख रहा था। क्रिस्प वाइट शर्ट, ब्लू पैंट्स और बालों को अच्छे से सेट कर निखित ऑफिस पहुंचा। रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर देखते ही रह गई। अब निखित था ही इतना हैंडसम, लड़कियां क्या करती। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग के लिए आया हूं, निखित ने कहा। श्योर, बिल्कुल बिल्कुल, रिसेप्शनिस्ट बोली और निखित को फॉर्म पकड़ाया। निखित कार्नर सोफे पर बैठ फॉर्म फाइल कर ही रहा था जब दरवाजे पर हलचल हुई। मैम आ गई, गार्ड ने कहा और दरवाजा खोल दिया। निखित ने झांक कर देखा तो ऑफिस के सामने एक ब्लैक मर्सिडीज आकर रुकी। उसमें से एक महिला बोहेमियन स्टाइल की ब्लू कॉटन साड़ी पहने बाहर निकली, आंखों में सनग्लासेस और हैंडबैग गुची। जब ऑफिस के अंदर आई सभी उसे गुड मॉर्निंग विश करने लगे। निखित उसे देख मुस्कुराने लगा। उस लड़की ने अभी तक निखित को देखा नहीं था, पर निखित उसे पहचान गया। रोहिणी सरकार कंपनी की सीईओ। निखित उसे इसलिए पहचान गया क्योंकि वो आज भी रोहिणी को सोशल मीडिया पर फॉलो करता था। वरना अगर कोई रोहिणी को 4 साल बाद देखता तो पहचान ही नहीं पाता। पतली कमर, साफ चेहरा और एक्सपेंसिव कपड़े, ये थी आज की रोहिणी। जितनी फैशनेबल थी उतना ही डाउन टू अर्थ। उसे किसी बात का गुरूर नहीं था, पर काम के मामले में काफी स्ट्रिक्ट थी। रोहिणी केबिन में आई तभी दौड़ते हुए एक लड़का आकर बोला, माम, वो नए ऑपरेशंस हेड ने ज्वाइन किया है आज। क्या मैं उसे अंदर बुलाऊं? यस प्लीज। लेकिन उससे पहले मेरी कॉफी कहाँ है? अभी लाया, लड़का बोलकर बाहर जाने लगा, पर उसे रोकते हुए रोहिणी बोली, और आज की अखबार? यस माम। लड़का बाहर चला गया। 10 मिनट में दरवाजे पर नॉक हुई तो बिना देखे रोहिणी ने कहा, कम इन। वो अंदर आया और कॉफी उसके सामने रखते हुए बोला, देयर यू गो। आवाज सुनकर रोहिणी ने टपक से ऊपर देखा। तुम? रोहिणी की आवाज ऊंची हो गई। गुड मॉर्निंग।
एक बड़ी सी मुस्कान लिए निखित उसके सामने खड़ा था। तुम यहाँ कैसे? हाउ डू यू नो ये मेरी कंपनी है? अंदर कैसे आए? गुस्से में रोहिणी ने पूछा। तुमने ही मुझे अपॉइंट किया है रोहिणी। तुम्हारा नया ऑपरेशंस हेड कुछ याद आया? सामने वाले सीट पर बैठते हुए बोला दमनित। रोहिणी गुस्से में बोली। किस बात का गुस्सा है तुम्हें रोहिणी? निखित ने पूछा। बात तो निखित की सही थी। किस बात का गुस्सा था उसे? 4 साल पहले का। निखित ने उसे प्यार का वादा न कर धोखा तो नहीं दिया था, तो फिर किस बात का गुस्सा था? खुद को संभलते हुए रोहिणी ने कहा, वेलकम अबोर्ड। थैंक यू। मुस्कुराते हुए निखित ने कहा। तुम्हारी सारी फॉर्मेलिटीज हो गई? रोहिणी ने पूछा। यस, निखित बोला। गुड। मैं तुम्हें डायरेक्टर्स एंड बाकी पार्टनर्स से मिलाती हूँ। तो दोपहर का लंच तुम हमारे साथ करना, रोहिणी ने कहा। श्योर, निखित बोला। तो अब तुम्हें प्रकाश, तुम्हारा असिस्टेंट तुम्हें ऑफिस टूर कराएगा। मिल लो एक बार सबसे, रोहिणी बोली। श्योर बाय, निखित बोलकर चला गया। उसके जाने के बाद रोहिणी चैन की सांस लेने लगी। दमनित, ये वापस मेरे सामने क्यों आया? रोहिणी फिर गुस्सा करते हुए बोली। फिर भी जब ठंडक नहीं मिली रोहिणी अपना फोन लिए छत पर चली गई, जहां बहुत कम लोग आते हैं और शांति बनाई रहती है। पिछली बातों को याद करते हुए रोहिणी निखित को कोसने लगी। क्यों वापस आए हो निखित? रोहिणी ने सवाल किया पर जवाब में कुछ नहीं मिला। ना जाने कब रोहिणी के आंखों से आंसू गिरने लगे। जल्दी से पहुंचकर रोहिणी अपने केबिन में आ बैठी। निखित सबसे मिलकर थक गया था। कम से कम 50 मैनेजर्स और डिपार्टमेंट हेड से मिलने के बाद निखित जब अपने केबिन में गया, शाम के 6 बज रहे थे और रोहिणी का केबिन निखित के केबिन के बिल्कुल सामने था। परफेक्ट व्यू, निखित खुद से बोलकर रोहिणी के केबिन में देखने लगा। रोहिणी लैपटॉप में देखते हुए गहरी सोच में थी। उस गहरी सोच में अपने निचले ओंठ को चबाए जा रही थी। हाउ क्यूट, निखित उसे देखते हुए वहीं बैठा रहा। कुछ ही मिनटों में रोहिणी के केबिन में एक हैंडसम लड़का अंदर गया और उसे देख रोहिणी खुश हो गई। उसे गले लगाकर अपने सामने बिठाया। ये कौन कबाब में हड्डी है? निखित खुद से पूछकर अपनी चेयर से उठा। टेबल पर रखे कोई भी फाइल को उठा रोहिणी के केबिन में गया। मे आई कम इन? बोल वो अंदर गया। पर उसे देख रोहिणी के चेहरे की स्माइल चली गई। हाय, तुम नए ऑपरेशंस हेड हो ना? सामने बैठे शख्स ने पूछा। निखित उस शख्स को देखकर हाथ मिलाते हुए कहा, यस, निखित हिरेमठ, नाइस टू मीट यू। यू हैव द बेस्ट ऑन बोर्ड। रोहिणी, उस शख्स ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा। तुम इसे जानते हो? रोहिणी ने उस शख्स से पूछा। इसे कौन नहीं? वो बोलने ही वाला था कि निखित बीच में बोल पड़ा। मैं इनसे सुबह ही मिला था और हम दोनों ने इंडस्ट्री के बारे में बात की, जिससे ये बहुत इम्प्रेस हो गए। वो शख्स निखित को देखने लगा जैसे निखित ने कोई बात छुपाई हो, पर रोहिणी इस चीज पर ध्यान ना देते हुए बोली, निखित, इससे मिलो, ये है राहुल बजाज, कंपनी के सीएफओ। हाय राहुल, निखित ने फिर से हाथ मिलाया, पर राहुल अभी भी कंफ्यूज्ड निखित को देख रहा था। पहला दिन निखित का ठीक ठाक गुजरा। शाम होते होते रोहिणी ने भी उसे 2-3 बार देखा। निखित काम में बिजी था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही काम खत्म हुआ निखित रोहिणी के केबिन में टपक पड़ा। फिर से आ गए? रोहिणी ने पूछा। तुम मुझे याद कर रही थी इसलिए आ गया। निखित सामने की कुर्सी पर बैठते हुए बोला। नहीं तो मैंने तुम्हें याद नहीं किया। गलतफहमी हुई है तुम्हें, बोल रोहिणी लैपटॉप में देखने लगी। अच्छा, तो वो बार बार झांक कर मेरे केबिन में देखना, वो तुम नहीं थी क्या? निखित ने पूछा। रोहिणी नजरें बचाते हुए बोली, हाँ, देख रही थी कि तुम काम कर रहे हो या टाइम पास। दोनों, निखित स्माइल करते हुए बोला। दोनों? रोहिणी ने पूछा। हाँ।
काम तो कर ही रहा था, लेकिन जब ब्रेक लेता तो मेरी सामने वाले को निहारता। निखित अपना हाथ टेबल पर रख आगे आया। ये पैंतरे मेरे ऊपर नहीं चलने वाले। अब जाओ, कल ऑफिस वक्त पर आना, रोहिणी ने कहा। तुम्हें घर नहीं जाना? ऑलमोस्ट 8 बज रहे हैं, निखित ने कहा। रोहिणी के मुंह से हंसी निकल गई और बोली, मेरा अभी बहुत काम है निखित हिरेमठ। तुम जाओ, ऐसा क्या काम कर रही हो दिखाओ। निखित लैपटॉप अपने सामने करते हुए पूछा। अरे, लैपटॉप वापस दो। चिढ़ते हुए रोहिणी लैपटॉप लेने लगी, पर निखित लैपटॉप देखते हुए खड़ा हो गया और रोहिणी उस तक पहुंच नहीं पाई। ये प्रेजेंटेशन तो कल भी बन सकती है, परसों दिखाना है ना। तो अब घर चल, निखित ने कहा। नहीं, मुझे लैपटॉप वापस दो, मैं खत्म करके ही निकलूंगी। रोहिणी लैपटॉप छीनने की कोशिश कर रही थी। कितना वक्त लगेगा? निखित उसे लैपटॉप वापस करते हुए पूछा। 1 घंटा, रोहिणी बोली। 1 घंटा? आंखें बड़ी कर चौंकते हुए निखित ने पूछा। फिर घड़ी की ओर देखकर कहा, यानी 9 बजे? हाँ। क्यों? मैंने तुम्हें रोक कर नहीं रखा है। जाना है तो जाओ, रोहिणी बोली। निखित रोहिणी को देखते हुए बोला, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। सीरियसली इसकी जरूरत नहीं है, रोहिणी ने कहा। लेकिन निखित कहाँ उसकी सुनने वाला था। केबिन से बाहर जा अपने केबिन में बैठ गया। अपना पेंडिंग काम करने लगा। 1 घंटे बाद जब रोहिणी का काम खत्म हुआ, अपना बैग पैक करने लगी। उसे रेडी होते देख निखित ने भी बैग पैक कर बाहर वेट करने लगा। गाड़ी है या छोड़ दूं? निखित ने पूछा। मेरी गाड़ी है, तुम जा सकते हो, रोहिणी बोली। ठीक है, तुम जाकर मुझे मैसेज करो, निखित ने कहा। इतनी परवाह दिखाने की जरूरत नहीं है निखित। मैं ठीक से चली जाऊंगी, रोहिणी ने कहा और गाड़ी में बैठ गई। निखित उसे जाते देख कुछ नहीं बोला और रोहिणी उसे रियर व्यू मिरर में देख चैन की सांस ली। सिर्फ 15 मिनट में घर पहुंच गई। उसका इंडिपेंडेंट हाउस था और वो भी शहर के बीचों बीच पॉश इलाके में, तो सिक्योरिटी की कोई चिंता भी नहीं थी। लेकिन जब रोहिणी घर के अंदर जा रही थी, उसने देखा निखित अपनी टैक्सी में बैठ चला गया। वो उसे घर तक फॉलो कर रहा था उसकी सेफ्टी के लिए। ये देख रोहिणी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन उतनी ही जल्दी चली भी गई। घर के अंदर जा निखित को कोसने लगी। क्या समझता है खुद को? मेरी लाइफ में जब चाहे तब जाएगा और जब चाहे तब वापस आएगा। आई हेट हिम, रोहिणी गुस्सा करते हुए बेडरूम में जा ड्रेस चेंज कर खाने पर बैठ गई। लेकिन अभी भी मन में निखित को गाली दे रही थी। रोहिणी खाना खा रही थी जब उसे अननोन नंबर से मैसेज आया। मिस यू ऑलरेडी। कौन? रोहिणी ने लिखकर भेजा। तुम्हारा। तुम जो चाहो वो नाम डाल दो, सामने से रिप्लाई आया। दुश्मन, रोहिणी ने टाइप करके भेजा। हाँ हाँ, पर बहुत जल्द वो टाइटल बदल जाएगा, रिप्लाई आया। निखित प्लीज, रोहिणी ने लिख के भेजा। ओह, तो तुम्हें मेरा नाम पता है, निखित ने रिप्लाई किया। तो और कौन मुझे रात के 10 बजे परेशान कर सकता है, वो भी अचानक 5 साल बाद। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कंपनी ओनर को परेशान करे, रोहिणी ने लिखा। पॉइंट नोटेड। लेकिन तुम मेरे लिए सिर्फ कंपनी की ओनर नहीं हो, निखित ने लिखा। फ्लर्ट करना बंद करो, काम नहीं करने वाला, रोहिणी ने लिखा। लेकिन तुम्हारे साथ नहीं तो किससे करूं? निखित ने जवाब दिया। ऑफिस में कई सारी हॉट तितलियां हैं, पकड़ लो किसी को, रोहिणी ने लिखा। पर कोई तुमसे नहीं, निखित ने कहा। हाउ टचिंग, अब मुझे सोने दो, नींद आ रही है, रोहिणी खाना खत्म कर बोली। इतनी जल्दी? निखित ने लिखा। 10:30 हो रहा है निखित, रोहिणी ने लिखा। हाँ, पर निखित आगे नहीं लिख पाया। कुछ सोचते हुए रोहिणी ने लिखा। तुमने खाना खा लिया? वाओ, यू केयर फॉर मी, आंखें मारने वाली इमोजी डालकर निखित ने भेज दिया। उसका सवाल देख रोहिणी वापस चिढ़ गई। बज ऑफ,
लिखकर फोन साइलेंट पर डाल दिया और लाइट्स ऑफ कर सो गई। अगली सुबह जब उठकर देखा तो निखित के 2 मिस्ड कॉल्स और कई सारे मैसेजेस पड़े थे, जिनमें से एक में लिखा था, काश कि हर दिन तुम्हारा खूबसूरत चेहरा को देखकर शुरू हो। चीजी मच। गुड मॉर्निंग, रोहिणी ने लिखकर भेजा। चीजी नहीं, रोमांटिक, निखित का जवाब आया। हंसते हुए रोहिणी नहाने चली गई और नाश्ता कर तैयार हो गई।